हाय फ्रेंड्स, बिकेज एक्सेल नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शंस में अब हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं वो है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन में अब हम लोग देखेंगे हाउ टू बिल्ड लॉजिक। लॉजिक हम लोग बिल्ट अप कैसे करते हैं। लॉजिक बिल्ट अप करने के लिए अगर मुझे देखना है इफ का डेफिनेशन क्या है, तो इफ के डेफिनेशन में अब हम लोग देखते हैं इफ in the if function has at least one condition. When a given condition is met, then true result is shown. If given condition unsatisfactory, then false result is shown. इसका मीनिंग है कि जो भी आप क्वेश्चन देते हो या आप जो भी कंडीशन देते हो, वो अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका ट्रू रिजल्ट आता है, और वो ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपका फॉल्स रिजल्ट आ जाता है। तो अगर मुझे फॉल्स रिजल्ट, ट्रू रिजल्ट और जो भी कंडीशंस होते हैं वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा, उसके लिए मुझे उसका इफ का जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स देखना जरूरी है। तो अब हम लोग देखते हैं इफ का सिंटैक्स क्या है। तो उसके लिए इफ का जब भी हम लोग सिंटैक्स स्टार्ट करते हैं वो होता है इज इक्वल टू के बाद है इफ, इज इक्वल टू इफ इनटू ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला जो उसका सिंटैक्स आ जाता है, सिंटैक्स के अंदर आ जाता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या होता है उसके लिए अब हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो लॉजिकल टेस्ट के अंदर हम लोग देखते हैं व्हाट इज लॉजिक। लॉजिक का मतलब है व्हाट इज योर क्वेश्चन और कंडीशन। आप क्वेश्चन के अंदर कौन सा कंडीशन दे रहे हो, एग्जाम्पल के अंदर आप कौन सा कंडीशन दे रहे हो या कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज कॉल्ड एज द लॉजिकल टेस्ट। सेकेंड पार्ट जो आता है वो है वैल्यू इफ ट्रू। अब ये वैल्यू इफ ट्रू क्या है उसको देखने के लिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी उसी को ही बोला जाता है ट्रू वैल्यू। आफ्टर सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन और क्वेश्चन व्हिच रिजल्ट विल बी शोन। जब भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन या कंडीशन देते हैं वो अगर सेटिस्फाई होता है, उसके बाद हमारे उधर कौन से वैल्यू, नंबर या टेक्स्ट आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज द वैल्यू इफ ट्रू। और थर्ड एंड लास्ट कंडीशन या सेंटेक्स जो आता है वो ये है वैल्यू इफ फॉल्स। तो वैल्यू इफ फॉल्स को हम लोग बोलते हैं फॉल्स वैल्यू। तो फॉल्स वैल्यू का मतलब ये है इफ डिड नॉट सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन और क्वेश्चन which result will be shown। मतलब जब भी मैंने उसको कुछ कंडीशन दी थी या उसको कुछ क्वेश्चन पूछा था, उसका अगर सेटिस्फाइंग नहीं होता है, वो कंडीशन या क्वेश्चन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, तो कौन सा रिजल्ट शो होना चाहिए, उसी वैल्यू को, उसी टेक्स्ट को, उसी नंबर को वैल्यू इफ फॉल्स बोला जाता है। और उसी के बाद हमारा ब्रैकेट क्लोज होगा और उसी के साथ ही जो भी मेरा इफ का फॉर्मूला होता है वो क्लोज हो जाता है। तो उसके बाद अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम लोगों को ये पता चलेगा उसमें लॉजिकल टेस्ट क्या है, उसमें ट्रू वैल्यू क्या है और उसमें फॉल्स वैल्यू क्या है। तो उसके लिए अब हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसके अंदर लिखा गया है नेम, परसेंटेज एंड रिमार्क, और रिमार्क के अंदर हम लोगों को क्वेश्चन मार्क दिया है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन या अदरवाइज कंडीशन क्या है। तो इसका क्वेश्चन और कंडीशन ये है, फाइंड आउट रिमार्क इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 50 देन पास अदरवाइज फेल। जब भी मेरा जो रिमार्क फाइंड आउट करना है वो इसी तरीके से करना है कि अगर मेरा परसेंटेज 50 से ज्यादा है या 50 है तो मेरा उधर रिमार्क पास आना चाहिए, और अगर वो 50 से कम है तो उसमें फेल आना चाहिए। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है इज इक्वल टू इफ इंटू ब्रैकेट लॉजिक कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज। कैसे? इज इक्वल टू इफ इंटू ब्रैकेट लॉजिक कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स ब्रैकेट क्लोज। तो ये जब भी हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं तभी हमारा ये रिजल्ट हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। बट इसके अंदर हम लोगों को ये देखना है कि पहले हम लोगों को लॉजिक क्या लिखना होगा, दूसरा ट्रू वैल्यू क्या लिखना होगा और थर्ड हमारा फॉल्स वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं लॉजिक क्या है। तो लॉजिक इज दैट परसेंटेज और B2 जो मेरा सेल है, ये B2 सेल मेरा 50 या 50 से ज्यादा है क्या। मतलब ये है लॉजिक परसेंटेज और B2 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 50। उसके बाद अगर वो 50 या 50 से ज्यादा है तो मेरा ट्रू वैल्यू क्या आना चाहिए। मतलब आफ्टर सेटिस्फाइंग द कंडीशन व्हिच रिजल्ट इज शोन दैट इज कॉल्ड एज द ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू इज दैट पास। और अगर मेरा ऐसा नहीं होता है, मतलब मेरा दोज वैल्यूज
मतलब जो भी मेरा परसेंटेज है, वो परसेंटेज अगर 50 या 50 से ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या होगा? तो उसी के लिए हम लोग बोलते हैं फॉल्स वैल्यू और फॉल्स वैल्यू इज़ दैट फेल। मतलब ये है, जब भी मैं एक्सेल के अंदर फ़ॉर्मूला लिखूँगा, दैट इज़ द वो फ़ॉर्मूला रहेगा इज़ इक्वल टू if into bracket B2 is greater than or is equal to 50 then pass otherwise fail bracket close। मतलब ये है इज इक्वल टू B2, ये जो है परसेंटेज ये 50 या 50 से ज्यादा है तो पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। तो अब हम लोग यही एग्जांपल जो है, यही सेम एग्जांपल हम लोग एक्सेल वर्कशीट के अंदर देखते हैं कि जिसमें हम लोग इसका रिमार्क जो है वो हम लोग फाइंड आउट करके देखेंगे। अभी हम लोग एक्सेल वर्कशीट के ऊपर है और एक्सेल वर्कशीट के अंदर अब हम लोग देखते हैं कि जो भी मेरा यहाँ रिमार्क फाइंड आउट करना है, वो रिमार्क हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ रिमार्क फाइंड आउट करने के लिए जो जगह दिया है उसको जो क्वेश्चन मार्क्स है उसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ मेरा जो भी फॉर्मूला है, जैसे हम लोगों ने देखा था वैसे ही फॉर्मूला लिखना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इज इक्वल टू इफ इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जैसे हम लोगों ने B2 बोला था वैसे मैं B2 को सिलेक्ट कर देता हूं, दैट इज कॉल्ड एज द परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 50, दैट इज माय लॉजिकल टेस्ट, कॉमा, कॉमा होने के बाद वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू का मतलब ये है कि जब मेरा ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई होता है, तो मतलब अभी इसमें क्या है कि ये वैल्यू जो है मेरी परसेंटेज है 50 या 50 से ज्यादा है, हाँ यस ये है, तो मेरा उधर आना चाहिए पास। डबल इन्वर्टेड में लिखना चाहिए जब भी आपका लॉजिकल वैल्यू जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू जो होता है, ये अगर आपका टेक्स्ट है या स्पेशल कैरेक्टर्स है, ऑलवेज यू हैव टू रिकॉर्ड इट इनटू द डबल इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा। उसके बाद फॉल्स वैल्यू क्या है, अगर मेरी ये परसेंटेज 50 या 50 से कम है, 50 या 50 से कम है या 50 से कम है, तो आपको उधर क्या लिखना चाहिए, तो आपको डबल इन्वर्टेड में लिखना है, उधर मुझे आना चाहिए फेल, डबल इन्वर्टेड कंप्लीट कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर कर दो, तो आपका जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट आ जाएगा और इसी को ही आपको नीचे ड्रैग करना है। तो आपको ये पता चल जाएगा दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 50, सो माय रिमार्क इज दैट पास। और अगर यहाँ देखेंगे दिस वैल्यू इज लेस देन 50, सो माय रिमार्क इज दैट फेल। तो इसी टाइप्स में हम लोगों ने आज के इस सेशन में देखा कि अगर मेरा इफ का यूज करना है तो उसके लिए हम लोग इफ का यूज कैसे करते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर मुझे सिंटैक्स याद है तो उसी सिंटैक्स के थ्रू हम लोग हमारा जो इफ फंक्शन है उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके जरूर जरूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।